प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। यहूदा इस्करियोती वो प्रभु यीशु के चेले थे। प्रभु यीशु ने उसको अधिकार दिया था कि सारी बीमारियों को दूर करे, सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल दे। यहूदा इस्करियोती ने वो काम भी किया था। वो लगातार प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को बलि करने के लिए बेच दिया। क्यों? 30 चांदी के सिक्के के खातिर यहूदा इस्करियोती ने ऐसा काम किया। प्रभु यीशु ने जब पहले दिन प्रकाश बनाया था तो साथ साथ में प्रभु यीशु ने यह भी बोला कि अंधकार को प्रकाश से जुदा करो, और उन दोनों को प्रभु यीशु ने जुदा कर दिया। ये बात क्या कहना चाहती है? और यहूदा इस्करियोती ने क्यों प्रभु यीशु को बलि करने के लिए या क्रूस पर मार देने के लिए वो बेच दिया? उसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। शाऊल जो कि इज़राइल जो प्रजा थी उनका सबसे पहला राजा वही बने थे। और शाऊल के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उनका जो दिमाग था थोड़ा सा जैसे कम चलता था। दिखने में तो मिस्टर इज़राइल जैसे थे, हाइट बॉडी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब उनके पिता ने उनको बोला कि गधे ढूंढने के लिए जाओ, हमारे गधे नहीं मिल रहे, तो गधा ढूंढने के लिए वो 4 स्टेट पार करके चले गए थे। समझ लो यहाँ पर वडोदरा में गधे खो गए तो ढूंढने के लिए समझ लो कि वो कर्नाटक तक पहुँच जाए, इतने दूर तक वो पहुँच गए थे। अभी गधे इतने दूर नहीं जाते, लेकिन गधा ढूंढते ढूंढते शाऊल वहाँ पर पहुँच गए थे। तो उससे पता चलता है कि उनको ये भी नहीं पता था कि गधे को ढूंढा कैसे जाए और कहाँ पर ढूंढा जाए। और गधा एक ऐसा पशु है कि जब उसका वक्त होता है ना अपने घर में, वो अपने आप वापस ही आ जाते हैं। सही में उसको ढूंढने जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये गए, लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी, और परमेश्वर ने जहाँ पर ये लोग गए वहाँ पर शमूएल भविष्यवक्ता को बिठाया था। और परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि शमूएल, कल तेरे पास शाऊल नाम का एक लड़का आने वाला है और पूछेगा कि मेरे बाप के गधे खो गए, कहाँ पर है? तो बोला तू उसका अभिषेक कर देना, मैंने उसको इज़राइल का राजा ठहराया हुआ है। तो जब शाऊल शमूएल के पास पहुँचे तो शमूएल ने परमेश्वर के कहने के अनुसार शाऊल का अभिषेक कर दिया और बोला कि तू इज़राइल का राजा है, और तू जब यहाँ से निकलेगा और भविष्यवक्ताओं की मंडली तेरे सामने आएगी, पूरी टोली आएगी, और उस वक्त तू भी पवित्र आत्मा से भर जाएगा। और शाऊल के साथ ऐसा ही हुआ। शाऊल जब शमूएल के पास से निकले और जब आगे बढ़े, और रास्ते में वैसे तो बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन जब भविष्यवक्ताओं की टोली उनके सामने आई तो वो भी पवित्र आत्मा से वो भर गए। और जब पवित्र आत्मा से भर गए तो पवित्र आत्मा वो समझ का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें सब कुछ सिखाते। तो पवित्र आत्मा ने शाऊल को ज्ञान भी दिया, समझ भी दी, अकल दी, और वो जो गधा नहीं ढूंढ सकते थे वो पूरे इज़राइल को चलाने वाले बन गए। 2 साल तक उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, परमेश्वर की आज्ञाकारी की। लेकिन 2 साल के बाद एक बार फलिस्ती लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। फलिस्ती लोग अपनी सेना लेकर आ चुके थे, इज़राइल लोग भी अपनी छावनी में चले गए थे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर को पूछना ज़रूरी था। और शमूएल ने बोला था मैं आऊँगा और मैं आकर होम बलि दूँगा, उसके बाद तुझे लड़ाई के लिए जाना है। तो अभी शमूएल आए नहीं थे और शाऊल घबरा गए कि शमूएल अभी तक पहुँचे नहीं, होम बलि देनी है, और अगर होम बलि नहीं दी, परमेश्वर से पूछा नहीं, तो फिर लड़ाई करने के लिए कैसे जाए? और फलिस्ती लोग आ पहुँचे हैं और मेरे पास से लोग इधर उधर हो रहे, तो चलो मैं कुछ करूँ। तो क्या हुआ, घबरा कर हड़बड़ा कर शाऊल ने खुद वो बलि दे दी, जबकि ये काम एक भविष्यवक्ता का था और राजा को ये काम नहीं करना था। और राजा ने ये काम किया तो समझ लो ये गलती थी। और जैसे होम बलि दी वैसे ही शमूएल वहाँ पर पहुँचे। तो शमूएल ने वहाँ पर पहुँचकर शाऊल को डांटा कि शाऊल तूने क्या किया?
मैंने बोला था मैं आऊँगा, मैं होम बलि दूंगा, तो तूने क्यों होम बलि दे दी? ये काम तूने क्यों किया? तुझे नहीं करना चाहिए था। ये तेरी गलती है, ये तेरी मूर्खता है, तूने मूर्खता का काम किया है। तो शाऊल को भी मालूम था कि हाँ ये मूर्खता का काम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। वो शाऊल को भी मालूम है, लेकिन शाऊल ने अपनी गलती को माना नहीं। और शाऊल ने वहाँ पर एक बात कही, और हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका अध्याय 13 और वचन 12। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गीगल में मुझ पर भी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। बोले मेरी इच्छा न रहते भी, मतलब मुझे मालूम था मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन तू बोले वक्त पर नहीं आया था ना, तेरे कारण मुझे करना पड़ा। मतलब मेरी गलती नहीं थी, गलती थी पता था, लेकिन शाऊल अपनी गलती वो जानकर भी नहीं मानते। दूसरी बात, जब उनको मालूम था कि होम बलि में नहीं दे सकता, तो उन्होंने जो होम बलि दी वो जानबूझकर दी। मैं जो गुनाह किया, जो गलती की, वो जानबूझकर उन्होंने गलती की। अभी गलती करना, परमेश्वर के विरोध में जाना, और परमेश्वर के विरोध की बातें करना, और साथ में जानकर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, इसका मतलब ये है कि इंसान सच में पाप में फंस चुका है, या शैतान में वो फंस चुका है, और जानकर भी वो बाहर नहीं आना चाहता, या उसी में उसको रहना है। लेकिन फिर भी 2 साल जिस तरह से वो चले, 2 साल में जिस तरह से लोग उनको जानते थे कि शाऊल मतलब पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान, शाऊल मतलब आज्ञाकार, शाऊल मतलब परमेश्वर के पीछे चलने वाले, तो ये जो बातें 2 साल में लोगों में फैल चुकी होती है, उस कारण इंसान क्या करता है, जब आज्ञा मानना बंद कर देता है, लेकिन लोगों के सामने दिखाओ तो ऐसा ही करता है कि नहीं मैं अभी भी मसीह में हूँ, मैं अभी भी परमेश्वर में हूँ, और बार बार लोगों के आगे परमेश्वर की बातें वो करता भी रहता है। और 1 शमूएल में लिखा है उसका 14वां अध्याय और 34 और 35 वचन। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उनसे कहो कि अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ, और वही बलि करके खाओ, और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई, वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। देखो यहाँ पर लिखा है, शाऊल क्या बोलता है, देखो परमेश्वर के सामने आओ, परमेश्वर के सामने आकर काम करो, और लहू मत खाना, परमेश्वर ने हमको मना किया है कि लहू हमको नहीं खाना है। और देखो ये सारी बातें ये शाऊल बोल रहे। कौन शाऊल? जो खुद आज्ञा नहीं मानता। कौन शाऊल? जो खुद परमेश्वर के पीछे नहीं चलता। कौन शाऊल? जो जानबूझकर गलती करता है और मानता भी नहीं, वो शाऊल। लेकिन लोगों को क्या बोलता है, हे यहोवा के लिए ऐसा करो, और खुद लोगों को बता रहा है, तो लोगों को कैसा लगेगा? शाऊल तो अभी भी जोरदार है, शाऊल तो अभी भी परमेश्वर के पीछे चलने वालों में से, परमेश्वर के लिए वेदी भी उससे तो बनाई। जबकि सच में बात यह है कि वो खुद नहीं चल रहा है, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहा है कि जैसे वो बहुत आत्मा से चलता हो और आत्मिक इंसान हो, ऐसे वो दिखावा करता है। जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि जाकर शाऊल को बोल कि तू अमालेक के साथ युद्ध कर, और मुझे अमालेक याद आते हैं, बोले उन्होंने मेरे लोगों के साथ, इज़राइल प्रजा के साथ अच्छा नहीं किया था, और इसलिए जाकर उनको पूर्ण रीति से सभी का नाश ही कर दे, भेड़ बकरियाँ कुछ भी नहीं चाहिए, पशु का भी नाश कर दे। और शमूएल ने जाकर शाऊल को ये बात बता दी। शाऊल ने भी बात मान ली, शाऊल भी लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने काम क्या किया, राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए। इतना ही नहीं, जो भेड़ बकरियाँ थी उनको भी लेकर आए, जो अच्छी थी, जो कमज़ोर भेड़ बकरियाँ थी उनको तो मार दिया, लेकिन जो अच्छी थी खुद के लिए लेकर आए, और सभी लोग आकर आनंद कर रहे। लेकिन शमूएल ने वहाँ पर पहुँचकर कहा कि शाऊल, तूने क्यों परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी? परमेश्वर ने तुझे बोला था कि सभी का नाश करना, पशुओं का भी नाश करना, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? और शाऊल को मालूम है, और शाऊल क्या बोल रहे
हे शमूएल, जैसा परमेश्वर ने कहा था ना वैसे ही मैंने किया है, मैंने सभी का नाश कर दिया। इसका मतलब शाऊल को मालूम था कि सभी का नाश करना है, सिर्फ राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए। तो मेन तो राजा है, उसको क्यों जिंदा पकड़ कर लेकर आए? फिर बोले भेड़ पशु की जो मुझे आवाज़ आती है वो क्या है? तो बोले वो तो इसलिए मैं लेकर आया कि परमेश्वर को होम बलि चढ़ाई जाएगी, परमेश्वर को देने के लिए लेकर आया। तो परमेश्वर ने कहाँ बोला था कि मुझे होम बलि चढ़ाओ, मेल बलि चढ़ाओ? परमेश्वर तो मना किया था, सभी का खत्म ही कर देना। तूने आज्ञा क्यों नहीं मानी? लेकिन फिर भी जानते हुए भी, आज्ञा नहीं मानकर भी शाऊल यही बोल रहे कि नहीं, मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। और फिर भी बोलता है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। आखिर में शमूएल उसको बोलने लगे कि देख, अब तेरा राज तेरे पास नहीं रहेगा, परमेश्वर ने अपने लिए किसी और को ढूंढ निकाला है, अब तेरा राज तेरे पास नहीं रहेगा, तेरी जगह पर कोई और आ जाएगा। और शमूएल वहाँ से पीठ दिखाकर वो निकलने लगे और शाऊल उनका कुर्ता पकड़ लिया और शमूएल ने जल्दी की तो कुर्ता फट गया। और शमूएल ने बोला कि शाऊल, जिस तरह से कुर्ता फट गया ना, वैसे ही परमेश्वर ने तेरे राज तेरे हाथ में से फाड़ दिया। अब तेरा राज तेरे पास नहीं रहने वाला, ये किसी और को मिलने वाला है। अभी शाऊल को ये भी पता चल गया मैंने आज्ञा नहीं मानी, और आज्ञा नहीं मानने के कारण मेरे ऊपर दंड भी आ चुका है, राज मेरे पास नहीं रहने वाला। फिर भी वो बातें कैसे करता है? हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और वचन 30। उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो अभी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। ये क्या बोलता है? कोई बात नहीं, मैंने पाप किया है ना शमूएल, कोई बात नहीं, मेरा आदर कर, बोले मेरे साथ रहे, लोगों के साथ बैठ। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि शमूएल भाग क्यों गए, क्योंकि लोग पूछेंगे तो तू बोल देगा उनको कि शाऊल सही से नहीं चलता। बोले ऐसा नहीं, मेरी इज्जत रख, चाहे मैंने गुनाह किया मेरी इज्जत रख, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ बैठ। देखो, ये जानता है, तभी तो उसको मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ। ये जानता है और जानबूझकर गलती करता है ना, और तभी तो अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। तो जानकर भी, नहीं मानकर भी ये शाऊल गलत काम कर रहा है और दिखावा ऐसे कर रहा है कि जैसे मैं परमेश्वर के अंदर अभी भी चल रहा हूँ। उसके बाद तो उनके अंदर दुष्ट आत्मा ही आ गया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गए। लेकिन फिर भी अभी भी उनका चाल चलन ऐसा है, बार बार यहोवा का नाम लेना, बार बार परमेश्वर की बातें करना, बार बार लोगों को परमेश्वर की बातें बताना। दिखाओ अभी भी ऐसा है, लेकिन सही में वो सही से नहीं चल रहे। और पहले शमूएल में लिखा है उसका 23वां अध्याय और वचन 7। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कैला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेंडेवले नगर में घुसकर बंद हो गया है। देखो काम कैसे उसके, शैतान के। शाऊल को दाऊद को मारना चाहता है, शमूएल को मारना चाहता है, काम शैतान के कर रहे, परमेश्वर के लोगों को मारने का काम। और बोल क्या रहे, परमेश्वर ने दाऊद को मेरे हाथ में कर दिया। अरे अभी तो दाऊद अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, तूने तो अभिषेक खो दिया है। एक अभिषेक व्यक्ति के विरोध में एक काम कर रहा है और बोल क्या रहा है, परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। अभी भी लोगों के आगे बातें परमेश्वर की कर रहा है, लेकिन सही में वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, जानबूझकर नहीं चल रहा। उसको सब मालूम है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की बातें कैसी है, आज्ञा कौन सी है, मेरा जीवन कैसा है, सब कुछ उनको मालूम। लेकिन फिर भी दिखावा ऐसा करता है कि जैसे मैं बहुत ही परमेश्वर में जीवन जी रहा हूँ, और लोगों के आगे परमेश्वर की बातें करता रहता है। आखिर में एक बार फिर फलिस्ती लोगों ने हल्ला बोलने का तय कर दिया, और शाऊल को पता चल गया कि फलिस्ती लोग आने वाले लड़ाई करने के लिए। और इसलिए उसने क्या किया कि परमेश्वर से पूछना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ बातें करना बंद कर दिया। 38 साल हो चुके थे कि परमेश्वर का कहा हुआ नहीं मानता था, तो परमेश्वर ने भी उसके साथ बातें करना बंद कर दिया था। अभी भविष्यवक्ता को बुलाया, मेरे लिए पूछ, मैं लड़ाई करने के लिए जाऊँ। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को उत्तर नहीं दिया, ना किसी को सपना है, ना किसी को विज़न हुआ। परमेश्वर ने किसी भी तरह से शाऊल के साथ बातें ही नहीं की। तो क्या बोलता है, जादू टोना करने वाली किसी औरत को ढूंढ निकालो।
बोले मैं उसके पास जाऊंगा। उसके पास जाकर भी क्या करना है? तो बोले शमूएल को उठाना है। बात तो अभी परमेश्वर की करनी है। जाना किसके पास? जादू टोना करने वाले के पास। अभी देखो जादू टोना करने वाला कहाँ और परमेश्वर कहाँ। लेकिन वहाँ पर जाकर जादू टोना करने वाले के पास जाकर बात क्या करनी है? परमेश्वर वाली बात। एक बहन जी मुझसे मिले, मुझे परमेश्वर ने बताया कहीं जादू टोना करने वाले के पास गए थे। मैंने बोला परमेश्वर ऐसा कुछ बता रहे? बोला गई थी, मैंने स्पष्ट बोल दिया था मैं दंडवत नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर झुकूँगी नहीं, आऊँगी सही, करूँगी कुछ नहीं। अरे ये कौन सी बात हुई? जाना है उनके पास, वहाँ पर झुकना नहीं, मानना नहीं, लेकिन वो जो कहेगा वो तो करना ही है। उसको पूछने के लिए गए, लेकिन बोले दंडवत नहीं करोगी, तो इससे फ़ायदा क्या? और ये भी ऐसी बातें कर रहा है। जाना है उस स्त्री के पास, जादू टोना करवाने वाले के पास, लेकिन परमेश्वर की बात करनी। और बाइबल में लिखा है पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय और वचन 10। साउल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। शाऊल उस जादू टोना करने वाली स्त्री के आगे क्या बोलता है? यहोवा की शपथ बोलो। तो यहोवा के पास डायरेक्ट जाना है। तो जादू टोना करवाने वाली स्त्री को ऐसा बोल रहा है कि परमेश्वर की शपथ, यहोवा की शपथ, तुझसे कुछ नहीं होगा। मतलब वहाँ जाकर भी नाम परमेश्वर का लेना है, दिखावा अभी भी परमेश्वर वाली बात। ये शाऊल का जीवन हमें क्या दर्शाता है? ये शाऊल का जीवन हमें कहना क्या चाहता है? यहूदा इस्करियोती को देखो, चलते थे प्रभु यीशु के पीछे, लेकिन काम करते थे शैतान का। क्या वो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे? प्रभु यीशु को पहचानते नहीं थे? प्रभु यीशु का दान खुद के पास रखते थे और उसमें चोरी भी कर लेते थे। प्रभु यीशु के पीछे भी चलते थे, वो भी प्रार्थना करते थे, भूत प्रेत भाग जाते थे, बीमार लोगों को चंगाई मिल जाती थी। और वही यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को बेच कर भी आया था। 30 चांदी के सिक्के ले लिए थे, अपनी जेब में रखे थे, और प्रभु यीशु ने बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो यहूदा इस्करियोती भी पूछते मैं हूँ। क्या तू परमेश्वर को नहीं जानता? तू प्रभु यीशु को नहीं जानता? और फिर भी उल्टे सीधे काम, प्रभु यीशु के पीछे चलना, दिखावा ऐसा करना, चेले का दिखावा करना, लेकिन काम शैतान का करना। प्रभु बोझ भी लेता था वो, और शैतान को भी अपने अंदर संवाद देता था। प्रभु बोझ लेने के बाद शैतान उसके अंदर। ये यहूदा इस्करियोती का जीवन आज हमें क्या दर्शाता है? इस शाऊल का जीवन हमें क्या दर्शाता है? और बाइबल में लिखा है वचन संहिता उसका 119वां अध्याय और वचन 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन वो हमारे लिए प्रकाश है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? प्रकाश है। इस वचन से हमें प्रकाश मिलता है, इस वचन से हमारे जीवन में भी प्रकाश आता है, और जब हमारे जीवन में प्रकाश आता है तो वो प्रकाश लोगों को भी दिखाई देता है। तो परमेश्वर का वचन वो प्रकाश है। फिर दूसरे कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 4 और वचन 6। क्योंकि जिस परमेश्वर ने अंधकार में से उजियाले को प्रकाशने को कहा, और उसी ने हमारे हृदयों में ज्योति को चमकाया है, कि जिससे वो यीशु मसीह के मुँह पर परमेश्वर की जो महिमा है उनके ज्ञान की ज्योति प्रकाशमान हो। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर वो है जिन्होंने अंधकार में से प्रकाश को ये फरमाया कि ज्योति हो। चारों ओर अंधेरा था, उत्पत्ति का पहला अध्याय, चारों ओर अंधेरा था, और परमेश्वर ने उस अंधेरे में आवाज़ लगाई कि प्रकाश हो। मतलब कहीं पर प्रकाश था, लेकिन प्रकाश नहीं था। चारों ओर अंधेरा दिखाई देता, कहीं पर प्रकाश नहीं दिखता था। उस अंधेरे में परमेश्वर ने प्रकाश को आज्ञा दी कि तू तेरी ज्योति को चमका, यहाँ पर उजियाला कर। और अचानक इतने भारी अंधेरे में जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा वहाँ पर प्रकाश हो गया। एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, किसी को मालूम है कि परमेश्वर ने 6 दिन जो सृष्टि की
उसमें सबसे पहले दिन उन्होंने क्या बनाया था? सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया था? उजियाला। सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश बनाया था। और प्रकाश क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश बनाया, और प्रकाश क्या है? वो परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में ज्योति लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ प्रकाश बनाया, इतना ही नहीं, उसके बाद परमेश्वर ने एक काम और किया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वचन 4। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से समझो, परमेश्वर ने सिर्फ प्रकाश बनाया नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने प्रकाश बनाया तो वहाँ पर अंधेरा मौजूद था। और परमेश्वर ने प्रकाश बनाकर, उस ज्योति को बनाकर, उजाले को बनाकर, उस अंधेरे से उसको क्या किया? जुदा किया। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो अंधेरा क्या हो गया? वो शैतान की बातें हो गई। अगर प्रकाश परमेश्वर का वचन है तो अंधेरा क्या हो गया? शैतान की बात है। तो परमेश्वर इन दोनों को क्या किया? जुदा किया। लेकिन शाऊल के जीवन में क्या था? प्रकाश भी था और अंधेरा भी था। यहूदा इस्करियोती के जीवन में क्या था? प्रकाश भी था, अंधेरा भी था, दोनों को जुदा नहीं किया था। प्रभु ने प्रकाश बनाकर सबसे पहले काम उन्होंने यही किया, उन दोनों को जुदा कर दिया, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु उसने लोगों को बोला था, अब इस संसार का सरदार आ रहा है और मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। लेकिन आज वही परमेश्वर के मानने वाले लोगों में क्या दोनों बातें नहीं है? परमेश्वर का वचन भी सुनते, मतलब प्रकाश में भी आते, फिर शराब भी पी लेते, अंधकार की भी बातें हैं। परमेश्वर का वचन भी सुनते, बाहर जाकर निंदा भी करते, परमेश्वर का वचन बोलते भी है, लड़ाई झगड़ा भी करते। तो क्या ये दोनों बातें उनके अंदर है नहीं? क्या प्रभु उसने प्रकाश बनाकर उसको ऐसे ही छोड़ दिया? क्या उन्होंने प्रकाश और अंधेरा दोनों को जुदा नहीं किया? लेकिन आज उस परमेश्वर को मानने वाले विश्वासी लोग, क्या उनके अंदर दो में से एक बात है या दोनों बातें भरी हुई है? आज ज़्यादातर लोगों के जीवन में प्रकाश के साथ अंधेरा भी दिखाई देता है। ये दोनों बातें एक साथ में लोगों के अंदर दिखाई देता है। शाऊल ने प्रकाश तो पाया लेकिन अंधेरे को जुदा नहीं किया। यहूदा इस्करियोती ने प्रकाश तो पाया लेकिन अंधेरे को जुदा नहीं किया। और ऐसे लोग दो मन वाले हैं। इनका दो मन होता है, जब कभी फ़ायदा दिखे तो अंधेरे की बात, और परमेश्वर दिखे तो परमेश्वर वाली बात। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के दो चित्त वाले, दो मन वाले लोग अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रकाश बनाया तो अंधेरे से जुदा कर दिया। वो प्रकाश मतलब परमेश्वर का वचन है, अंधेरा मतलब शैतान की बात है। आज आप लोगों में क्या है? अपने आप को जांच कर, अगर दोनों साथ में लेकर चल रहे हो तो अंधेरे को दूर कर दो और सिर्फ प्रकाश को रखो। दोनों बातें अगर अंदर रहेगी तो फिर ये फ़ायदेमंद नहीं है। क्या हुआ शाऊल का और क्या हुआ यहूदा इस्करियोती का जान लेना। और इसलिए ये दोनों बातें अगर साथ में होगी तो हमें नरक में पहुंचा देगी। इसलिए अंधेरे को छोड़ो, लेकिन सिर्फ प्रकाश के अंदर चलते रहो। हालेलुया।